गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 7 जो कि एक पोयम है वीर नहीं धीरज खोते उसके विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। उसका अर्थ आपको समझाने जा रही हूँ। इस प्रकार है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है और कवि कहते हैं कि सच है जब विपत्ति आती है, कि यह सत्य है कि जब मुसीबत आती है तो कायर को ही दहलाती है। कायर यानी जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको ही दहलाती है, वो ही उस विपत्ति से डर जाते हैं, उस मुसीबत से डर जाते हैं। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा यानी जो वीर होते हैं, जो अपने आप को मजबूत रखते हैं, वो एक मिनट के लिए भी डरते नहीं हैं उस विपत्ति का, बल्कि डटकर सामना करते हैं और एक मिनट के लिए भी अपना धैर्य और धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। वीर लोग जो होते हैं वो परेशानियों को, विघ्नों को, बाधाओं को और गले लगाकर चलते हैं और कांटों में भी राह बनाते हैं और मुश्किलों में भी अपने रास्ते खुद बनाते चले जाते हैं और सब मुश्किलों को पार करते चले जाते हैं। फिर है कौन विद ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। फिर कवि कहता है कि ऐसा कौन सा विघ्न है, ऐसी कौन सी बाधा है जो संसार में जो आदमी के रास्ते में आ सकती है, यानी जिसको मनुष्य जो है भगा नहीं सकता, उसको दूर भगा नहीं सकता। खम ठोक ठेलता है जब, क्योंकि जब मनुष्य अपनी पूरी ताकत लगाकर विपत्तियों को दूर भगाता है तो पर्वत अपने पूरी ताकत लगा किसी चीज़ को दूर फेंकना चाहता है तो उसकी पूरी ताकत से पर्वत तक के पाँव खड़े जाते हैं, पर्वत तक के टुकड़े हो जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, और यह मानव ही है जब वह मुश्किलों से को पार कर जाता है तो वो जब ऐसी कोशिश करता है, जब वो कोशिश करके जोर लगाता है तो पत्थर से भी पानी बनता नहीं, पत्थरों से भी रास्ते निकल, पत्थरों को भी तोड़कर वहाँ से भी रास्ते बनाकर पानी की धार तक बहा देता है। तो आगे कहता है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता। अंत में कभी क्या कहता है, गुण एक से एक प्रखर, कि हर मनुष्य के अंदर एक से एक गुण छिपे होते हैं, बस उसे अपने हैं छिपे मानव के भीतर, हम मानव के अंदर छिपे होते हैं, बस वह अपने गुणों को पहचान नहीं पाता है, उसे अपने गुणों को पहचानने की ज़रूरत है। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, किस तरह से छुप रहता है, जैसे मेहंदी लगाने पर मेहंदी हमें हरी दिखती है, लेकिन जब वो रच कर आती है तो लाल हो जाती है, वैसे ही उसका रंग छुपा होता है लाल रंग, उसी तरह मनुष्य के अंदर गुण छुपे होते हैं। और वर्तिका बीच उजाले, वर्तिका यानी दिए की लौ के बीच उजाला, जो भी बत्ती होती है जलाते हैं हम, वो जब हम जलाते हैं तो उससे हमें रोशनी मिलती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये छुपी होती हैं, तो उसी तरह मनुष्य के गुण हैं जो उसके अंदर छुपे हैं, लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं निकालता। उन्हें बाहर कब निकालता, जब उसे ज़रूरत पड़ती है। तो बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाती। उसी तरह जिस तरह कोई घर में उजाला करना है तो उसे रोशनी के लिए दिया जलाना पड़ता है, उसी तरह जब तो और दिया नहीं जलाएगा तो उसे रोशनी नहीं मिल पाती है। उसी तरह मनुष्य है, अगर वो अपने आप को वीर नहीं बनाएगा, अपने आप को मुसीबतों से आगे घुटने टेक देगा, लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, तो वह भी कभी सफलता नहीं पाएगा। इसलिए वीरों को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। आशा है कविता समाप्त हुई। आशा है आप सबके अच्छे समझ में आ गई होगी।